एक 9 साल की नन्ही बच्ची अपने नवजात भाई को गोद में लेकर रास्ते में खड़ी सबसे मिन्नतें कर रही। सर, मैं कसम खाती हूँ कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो पैसे लौटा दूंगी, प्लीज मेरे छोटे भाई के लिए दूध का एक डब्बा दिला दीजिए। नन्ही कांपती आवाज मुंबई की झुलसा देने वाली दोपहर में सुपरमार्केट की पार्किंग में गूंज उठी। आर्या नायर, 9 साल की, अपनी फटी हुई सलवार में सिकुड़कर खड़ी थी, गोद में अपने नवजात भाई कबीर को पुराने कंबल में लपेटे हुए। उसके होंठ सूखे थे और कबीर का धीमा, थका हुआ रोना शहर की हलचल में खो जाता था। राहगीर तेजी से निकल रहे थे, कोई नजरें फेर लेता तो कोई धीमे से कहता, भीख मांग रही है या नाटक कर रही होगी। लेकिन आर्या पैसे नहीं मांग रही थी, वो मांग रही थी कुछ इतना बुनियादी, इतना जरूरी कि सुनने वाले की आत्मा कांप जाए, अपने भाई के लिए दूध का डिब्बा। तभी एक आदमी अपने कदम रोकता है, उसका सूट बेदाग और सामने खड़ी उसकी चमचमाती बीएमडब्ल्यू सबका ध्यान खींच रही थी। वो था डॉक्टर राजीव मल्होत्रा, मुंबई का प्रसिद्ध रियल एस्टेट टाइकून। शहर में अपने भव्य प्रोजेक्ट्स और शानदार इमारतों के लिए जाना जाने वाला राजीव ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से पिघल जाए। अभी जो तुमने कहा उसे दोबारा कहो, उसने गहरी, अधिकारपूर्ण आवाज में कहा, मगर इस बार उसमें एक हल्की दिलचस्पी भी थी। आर्या ने डरते हुए कहा, मैंने कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो पैसे लौटा दूंगी। सर, मेरा भाई कल रात से भूखा है। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। लोग मोबाइल उठाकर रिकॉर्ड करने लगे। सबको लगा वो आदमी भी बाकी लोगों की तरह मना कर देगा। लेकिन नहीं, वो झुक गया और आर्या की आंखों में देखा। मैं आम तौर पर पार्किंग में दान नहीं देता, उसने सख्त लहजे में कहा। बहुत लोग हालात का फायदा उठाते हैं, लेकिन अगर तुम सच कह रही हो तो मैं सिर्फ दूध नहीं, उससे कहीं ज्यादा खरीदूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आज तुम्हारा भाई पेट भर खाए। भीड़ में हैरानी की लहर दौड़ गई। वो सुपरमार्केट की ओर इशारा करते हुए बोला, चलो दोनों मेरे साथ। आर्या हिचकिचाई, उसने कबीर को और कसकर थाम लिया। उसके होंठ कांपे, पर उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की किरण चमकी। वो सिर हिलाकर राजीव के साथ भीतर चली गई। कई घंटों में पहली बार उसे लगा कि कोई उसकी बात सुन रहा है। अंदर पहुंचकर राजीव सीधे बच्चों के सेक्शन में गया। उसने सिर्फ दूध नहीं खरीदा, उसने पूरा कार्ट भर दिया। डायपर्स, वाइप्स, बेबी फूड, कंबल, बोतलें, वो सब चीजें जिनके बारे में आर्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आर्या स्तब्ध थी, चुपचाप उसके पीछे चलती रही, कबीर को ऐसे पकड़े हुए जैसे डरती हो कि यह पल कहीं गायब न हो जाए। काउंटर पर राजीव ने बिना झिझक भुगतान किया। आर्या की आवाज कांप रही थी, डॉक्टर राजीव, बहुत धन्यवाद। हमारी माँ अस्पताल में है। उन्होंने पिछले हफ्ते कबीर को जन्म दिया, लेकिन वो बीमार हैं और हमारे पापा हमें छोड़ गए। राजीव का हाथ कार्ड मशीन पर रुक गया। एक पल के लिए उसकी सख्त शक्ल पर कुछ टूट गया। किसी को पता नहीं था कि उसकी अपनी माँ ने कभी ऐसा ही संघर्ष झेला था, किराया चुकाने या बेटे को खिलाने के बीच चुनना पड़ा था। वो याद लौट आई, तीखी और सजीव। उसने आर्या की तरफ फिर देखा, बड़ी आंखें, थकी लेकिन मजबूत, भाई को थामे हुए। बाहर निकलते समय राजीव ने उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया।
तुम्हें मुझे कुछ लौटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज से अगर कोई पूछे तो कह देना, राजीव मल्होत्रा तुम्हारा संरक्षक है। मैं तुम्हारी माँ के लिए किसी को भेजूंगा। अब तुम अकेली नहीं हो। जो लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वे स्तब्ध थे। जो एक बच्चे की गुहार से शुरू हुआ था वो एक अनोखे दया के कार्य में बदल गया। रात तक वह वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। सुर्खियां आईं। मुंबई के अरबती ने गरीब बच्ची के नवजात भाई के लिए पूरा बेबी किट खरीदा। शुरुआत में राजीव इस प्रचार से झल्लाया। वो कोई नायक नहीं बनना चाहता था। उसने बस वही किया जो इंसानियत मांगती है। लेकिन कहानी वही नहीं रुकी। दान आने लगे, एनजीओ जुड़ गए, आर्या के पड़ोसी मदद करने लगे, खाना, कपड़े, यहाँ तक कि स्कूल की सहायता तक। आर्या, जो पहले भीड़ में गुम थी, अब दिखने लगी। कबीर, जो कमजोर और कुपोषित था, अब हर दिन थोड़ा मजबूत होने लगा। कई हफ्तों बाद राजीव अपने ऑफिस पहुंचा, थका हुआ लेकिन संतुष्ट। लॉबी में वो देखकर चौंका। आर्या वहां खड़ी थी, कबीर को गोद में लिए हुए। वो मुस्कराते हुए आगे बढ़ी और एक कागज थमाया। क्रेयॉन से बनी एक ड्राइंग थी। वो, कबीर और राजीव, एक बड़े दूध के डिब्बे के सामने। नीचे लिखा था कांपते अक्षरों में, धन्यवाद। मैं बड़ी होकर आपको लौटाऊंगी। राजीव हंस पड़ा। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान उभरी। आर्या, तुमने तो पहले ही लौटा दिया, उसने कहा। तुमने मुझे याद दिलाया इंसान होना क्या होता है। उसके लिए ये कहानी दान की नहीं थी, ये याद दिलाने की थी कि असली दौलत पैसों में नहीं, उन जिंदगियों में होती है जिन्हें हम छू लेते हैं। और आर्या के लिए वो दिन उसकी जिंदगी का मोड़ बन गया। अब वो अदृश्य नहीं थी, लोग उसे देख रहे थे, समझ रहे थे, और उम्मीद फिर से उसके घर लौट आई थी। कबीर, जो कभी एक भूखा नवजात था, अब खिलखिलाने लगा था। मुंबई शहर के लिए भी ये एक सबक था कि इंसानियत अब भी जिंदा है। जरूरतमंद की मदद करना मानवीय कर्तव्य है। अगर कोई इंसान किसी असहाय की मदद करना चाहे, उसमें दयालुता, करुणा हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। और कभी-कभी दुनिया को उसकी याद दिलाने के लिए बस एक बच्चे की आवाज ही काफी होती है। धन्यवाद।